हेलो दोस्तों। भारत भूमि को देवों की भूमि कहा जाता है। इस पवित्र भूमि में न जाने कितने देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। यही कारण है कि आज भी ऐसे कई रहस्य और चमत्कार हैं जिसने समझना मानव जाति के लिए असंभव है। ऐसी ही एक रहस्यमय जगह है कर्नाटक के मैसूर में स्थित वेणुगोपाल मंदिर। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर मूल रूप से 12वीं शताब्दी में होयसल राजवंश द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि यह मंदिर 70 सालों तक पानी में रहा और हर बार जल स्तर गिरने पर यह धीरे धीरे पुनः सतह पर आ जाता था। यह मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। कई साल गुजर जाने के बाद भी यह मंदिर बेहद सुंदर है। यह भारी संख्या में भक्त हर साल दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की यात्रा में मौसम बिल्कुल भी बाधा नहीं बनता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के विषय में कुछ और रोचक तथ्य। मंदिर का वास्तुकला। वेणुगोपाल मंदिर परिसर का विशाल परिसर लगभग 50 एकड़, 20 हेक्टेयर, 100 क्षेत्र, 60 गज, 91 मीटर, 91 मीटर 55 मीटर में फैला हुआ है। परिसर एक ऐसी इमारत थी जो दो प्रकार स्तंभों वाले कमरों सहित बरामदा और बाहरी द्वार महाद्वार दोनों और बरामदा था, जो यज्ञशाला और रसोई से घिरा हुआ था। इसके बाहर दूसरा महाद्वार था। मंदिर में एक गर्भगृह, एक वस्त्रभूषण, एक मध्य कक्ष और एक मुख्य हॉल है। प्रवेश द्वार के सामने वाले कक्ष में केशव भगवान कृष्ण का एक चित्र है और दक्षिण कक्ष में गोपाल कृष्ण की आकृति है जो बाद में जोड़ी गई थी। मंदिर में सदैव आती है बांसुरी की ध्वनि। यह मंदिर कृष्ण सागर बांध के पास बना हुआ है। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं। वेणु का अर्थ तमिल में बांसुरी होता है। कहते हैं इसी जगह भगवान कृष्ण गायों के झुंड के साथ बांसुरी बजाते थे। इसी कारण आज भी इस मंदिर में भगवान कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि हमेशा सुनी जाती है। यह ध्वनि कहां से आती है आज तक कोई इस बात का पता नहीं लगा पाया है। पहले कन्नमड़ी कन्नमबाड़ी में स्थित था मंदिर। 1909 में सर एम विश्व अय्यर द्वारा कृष्ण राजा सागर बांध परियोजना की कल्पना की गई थी। तब यह मंदिर परिसर कन्नमबाड़ी में स्थित था। तब के आर.एस. बांध परियोजना के पूरे होने पर कन्नमबाड़ी गांव और इसके आसपास की अन्य बस्तियां जलमग्न होने की पूरी संभावना थी। तब मैसूर के तत्कालीन राजा बडियार चतुर्थ ने कन्नमबाड़ी के निवासियों के लिए एक नया गांव के निर्माण का आदेश दिया था और इसे होशा कन्नमबाड़ी यानी नया कन्नमबाड़ी नाम दिया गया। खोडे फाउंडेशन ने फिर से कराया था जीर्णोद्धार। 70 साल तक पानी में डूबे रहने के बाद भी यह मंदिर वैसे का वैसा ही रहा। हालांकि इसका कुछ हिस्सा पानी में रहने के कारण ध्वस्त हो गया। इसके बाद खोडे फाउंडेशन ने मंदिर को स्थानांतरित करने और पुनर्स्थापित करने का कार्य अपने हाथ में लिया। दिसंबर 2011 तक मंदिर का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका था। धूमधाम से मनाया जाता है रथ महोत्सव। वेणुगोपाल स्वामी में मई के महीने में बड़े ही धूमधाम से रथ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आप भी यहाँ सभ्यता और संस्कृति को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ मई के महीने में जरूर जाना चाहिए। मंदिर और डैम में एंट्री के लिए फीस देखो। मंदिर और डैम में एक साथ एंट्री के लिए लोगों को 30 रुपए चुकाने होते हैं। वहां सिर्फ मंदिर में एंट्री के लिए 15 रुपए आमतौर पर फीस देनी पड़ती है। कैसे पहुंचे तो आपको यहाँ पे जाने के लिए वेणुगोपाल मंदिर जाने के लिए आपको वेणुगोपाल मंदिर कर्नाटक के होसा कन्नमबाड़ी गांव में स्थित है।
यहाँ बेंगलोर से आप जाएंगे 3 घंटे की ड्राइवर से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वृंदावन गार्डन से यहाँ 9 किलोमीटर और मैसूर शहर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप निजी साधन या टैक्सी से भी पहुंच सकते हैं। यहाँ जाने के लिए बस भी उपलब्ध है, लेकिन वे एक निश्चित स्टॉप तक ही जाती है और वहां से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको परिवहन का या कोई अन्य साधन ढूंढना पड़ सकता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए निजी वाहन या टैक्सी से जाएं। और मैसूर से आप आसानी से एक निजी वाहन या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और सीधे मंदिर तक जा सकते हैं। आप मैसूर से बस द्वारा भी जा सकते हैं, लेकिन आपको एक निश्चित स्टॉप पर उतरना होगा जो मंदिर से थोड़ा दूर होगा। फिर आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई अन्य परिवहन ढूंढना पड़ेगा या फिर टैक्सी से जाना पड़ेगा। इसके निकटतम हवाई अड्डा आता है, निकटतम हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आता है, लेकिन वहां से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको अन्य शहरों से होकर गुजरना होगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो।